बड़कागांव हजारीबाग के लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के प्रत्याशी की नजर बड़कागांव के कौल ब्लॉक की कमाई पर नजर है। कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए के ही प्रत्याशी हैं, क्योंकि अब तक विधायकी से त्यागपत्र नहीं दिए हैं। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वह पुनः भाजपा के गोद में ही खेलने लगेंगे। उन्हें क्षेत्र की समस्या से लेना देना नहीं है, सिर्फ पद चाहिए। उक्त बातें बड़कागांव नागरिक अधिकार मंच के संयोजक लखींद्र ठाकुर ने जीडीएम बालिका उच्च विद्यालय बड़कागांव के प्रांगण से प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बड़कागांव की जनता को भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को छोड़कर शेष 15 प्रत्याशी में से शिक्षित, संघर्षशील एवं संसद भवन में मुखर होकर क्षेत्र की आवाज उठाने वाले किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। श्री ठाकुर ने भाजपा की ओर से इंगित करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव तानाशाही रवैया पर हो रही है, न कि लोकतांत्रिक तरीके से। इस पार्टी में व्यक्ति हावी हैं, न कि पार्टी। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा प्रत्याशी बड़कागांव का स्थानीय निवासी होने का दुहाई दे रहे हैं, लेकिन 2016 में जब बड़कागांव जल रहा था तो वे कहां सोए हुए थे। मंच के सदस्य सोनू इराकी ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी ने बड़कागांव का स्थानीय मुद्दा को एजेंडा में नहीं लाया है, इसलिए यहां के लोगों को नोटा में वोट करना चाहिए। सदस्य रामदुलार साव ने कहा कि बड़कागांव में विस्थापन एक बड़ी मुद्दा है, जिसे ध्यान में रखते हुए मतदान करनी चाहिए। इस अवसर पर सदस्य रंजन कुमार ठाकुर भी शामिल थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कुछ नहीं करेगा, इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि आप व्यक्ति को चुनिए। अगर व्यक्ति है, विद्वान है, पार्लियामेंट में हमारी बात को रखेगा। हम तो चुनते हैं अपनी बात को, पार्लियामेंट में हमारा बेबाकी से हमारी बात को रखे, लेकिन वहां सब जाके राष्ट्रीय पार्टी के लोग सिर्फ एस मैन बन जाते हैं। जैसे अभी कानून का 3 न्याय का 3 सब्जेक्ट पर भी आया, सभी विपक्षी पार्टियों को मार्शल लगा के बाहर कर दिया गया और जबरदस्ती बिना बिल को पास किए लागू कर दिया गया अधिनियम, कानून का अधिनियम। तो ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि वहां पर जो विधायक जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी का, वो सिर्फ एस मैन होते हैं। वो उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है या बोलना नहीं चाहते हैं, तो हमारा हित वहां पर नहीं होता। इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्टी भी गठबंधन में, तो इस तरीके से हम वोट किसको दें? हम राष्ट्रीय पार्टी, हमारा कहने का अर्थ है कि हम व्यक्ति का चुनाव करें। व्यक्ति अगर पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव करते हैं या सूझबूझ वाला व्यक्ति का चुनाव करते हैं या सामाजिक जो दायित्व का निर्वहन करता है उसके चरित्र को देख के चुनाव करते हैं, तो खुद ब खुद हमारी बात को वहां पर रखेगा और यहाँ पर हमारी जो भावना है उसका कदर। वर्तमान सांसद का पढ़े लिखे नहीं थे क्या? वर्तमान सांसद का एक ही प्रॉब्लम था कि वो राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते थे और जितना भी राष्ट्र में कानून बना, चाहे वो कोल ब्लॉक का आवंटन का हो या किसी भी तरह का, अभी देखिए रेलवे विद्या, भेद विद्या, हवाई अड्डा सब बिक रहा है। तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनमें एक ही कमी था कि वो राष्ट्रीय पार्टी का इंक्लूडिंग वो राष्ट्रीय पार्टी में थे, तो उनका कुछ नहीं चला। वो सिर्फ वहां पर हाथ उठाना होता है पार्लियामेंट में। तो